टॉकिंग अबाउट द हैंगमैन प्रोजेक्ट इन पाइथन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हैंगमैन प्रोजेक्ट इन पाइथन के बारे में। जो आपका हैंगमैन गेम होता है सिंपली एक वर्ड वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने के लिए गेम होता है, जिसमें कुछ वर्ड्स को गैस करना पड़ता है। गैस करने के लिए कुछ चांसेस होते हैं, और यदि रॉन्ग गैस होते हैं तो नंबर ऑफ़ गैसेस क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। और इसमें जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं A to Z, सारे अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हो सकता है। या तो कोई अल्फ़ाबेट वन टाइम इस्तेमाल होगा, या फिर मल्टीपल टाइम्स यानी कि n टाइम्स इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट आइडिया क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू इम्प्लीमेंट द हैंगमैन गेम यूजिंग पाइथन। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्लीमेंट करना हैंगमैन गेम को पाइथन का यूज़ करके। This project does not require any external modules, rather just need random and time modules of Python. इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स की, इसमें सिर्फ ज़रूरत पड़ती है रैंडम और टाइम मॉड्यूल्स पाइथन की। पाइथन फंक्शंस एंड लूप्स आर इनफ टू डेवलप हैंगमैन गेम। पाइथन फंक्शंस और लूप्स पर्याप्त होते हैं किसी भी हैंगमैन गेम को डेवलप करने के लिए। जो हैंगमैन प्रोजेक्ट डेवलप होने होगा पाइथन में, उसका ऑब्जेक्ट यह है कि इम्प्लीमेंट करना हैंगमैन गेम यूजिंग पाइथन। इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर नहीं होता है कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, इसमें जस्ट रिक्वायर्ड होता है रैंडम और टाइम मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन। पाइथन फंक्शंस और लूप इनफ होते हैं हैंगमैन गेम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉक पेपर सीजर पाइथन गेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉक पेपर सीजर पाइथन गेम के बारे में। प्रोजेक्ट आइडिया, द रॉक पेपर सीजर्स इज़ अ गेम प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स दैट हैव फ्यू सेट्स ऑफ रूल्स। रॉक पेपर सीजर एक ऐसा गेम है जो कि दो प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है, जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वी कैन डिफाइन द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ हु विंस द गेम बेस्ड ऑन द प्लेयर्स पैटर्न। हम डिफ़ाइन कर सकते हैं रूल्स को और कंडीशंस को कि कौन सा प्लेयर गेम को जीतता है और प्लेयर का क्या पैटर्न होता है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइस रोलिंग सिमुलेटर इन पाइथन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइस रोलिंग सिमुलेटर इन पाइथन के बारे में। प्रोजेक्ट आइडिया, द डाइस रोलिंग सिमुलेटर विल इमिटेट द एक्सपीरियंस ऑफ रोलिंग अ डाइस. It will generate a random number and the user can play again and again to get a number from the dice until the user decides to quit the program. डाइस रोलिंग सिमुलेटर इमिटेट करेगा एक्सपीरियंस ऑफ रोलिंग अ डाइस। यह जनरेट करेगा एक रैंडम नंबर और यूज़र जो कि अगेन प्लेन हो सकता है और एक नंबर गेट कर सकता है डाइस से, जब तक कि यूज़र प्रोग्राम को क्विट ना कर दे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ईमेल स्लाइसर प्रोजेक्ट। द ईमेल स्लाइसर इज़ अ हैंडी प्रोग्राम टू गेट द यूज़र नेम एंड डोमेन नेम फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस। ईमेल स्लाइसर एक हैंडी प्रोग्राम है जिससे मिलता है यूज़र नेम और डोमेन नेम किसी भी एक ईमेल एड्रेस से। यू कैन कस्टमाइज एंड सेंड ए मैसेज टू द यूज़र विथ दिस इंफॉर्मेशन। आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं एक मैसेज यूज़र को इस इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैसेज इनकोड डिकोड इन पाइथन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैसेज इनकोड डिकोड की पाइथन प्रोजेक्ट में। पाइथन प्रोजेक्ट सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय इनकोडिंग मैसेजेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू एनकोड और इनक्रिप्ट एंड डिकोड मैसेजेस यूजिंग ए कॉमन की। सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इनके लिए हम इनकोड करते हैं मैसेजेस को। ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का यह होता है कि एनकोड या इनक्रिप्ट करना या और डिकोड करना मैसेजेस को यूजिंग अ कॉमन की। दिस पाइथन प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट यूजिंग टिंकर एंड बेस 64 लाइब्रेरी। यह पाइथन प्रोजेक्ट बिल्ट होता है और इसमें यूज़ होता है टिंकर और बेस 64 लाइब्रेरी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैजिक 8 बॉल गेम। पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया, द मैजिक 8 बॉल इज़ अ फॉर्चून टेलिंग बॉल दैट इज़ यूज टू मेक डिसीजंस फॉर ए यस और नो क्वेश्चन। मैजिक 8 बॉल एक फॉर्चून टेलिंग बॉल है जिसका यूज़ किया जाता है डिसीजंस लेने के लिए यस और नो क्वेश्चंस में। Create random 20 responses in which 10 are affirmative, 5 non-committal
and 5 negative sentences, and then we will give the user a random response from the 20 responses. इसके लिए हमें क्रिएट करना है रैंडम 20 रिस्पॉन्सेज, जिसमें कि 10 होंगे अफर्मेटिव, 5 होंगे नॉन कमिटल और 5 होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम यूज़र को देंगे एक रैंडम रिस्पॉन्स 20 रिस्पॉन्सेज में से। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टारगेट प्रैक्टिस गेम। Nowadays many shooting games are on the rise in the gaming community. आज के समय बहुत सारे शूटिंग गेम्स राइज होते हैं गेमिंग कम्युनिटी में। Those games require extreme aiming capabilities by clicking at the accurate position as soon as possible. ये गेम में रिक्वायर होती है एक्सट्रीम एमिंग कैपेबिलिटीज़, जिसके लिए हम क्लिक करते हैं एक्यूरेट पोजीशन पे एज सुन एज पॉसिबल। वी कैन बिल्ड ए गेम वेयर गेमर्स कैन प्रैक्टिस देयर शूटिंग एम। हम बिल्ड कर सकते हैं गेम जहाँ पे गेमर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके शूटिंग एम को। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द अलार्म क्लॉक विथ GUI, यानी कि पाइथन के यूज़ करके हम एक अलार्म क्लॉक भी बना सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज़ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू इम्प्लीमेंट एन अलार्म क्लॉक यूजिंग पाइथन। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्लीमेंट करना एक अलार्म क्लॉक यूजिंग पाइथन। पाइथन कंसिस्ट ऑफ वेरी यूजफुल लाइब्रेरीज सच एज डेट टाइम एंड टिंकर विच हेल्प अस टू बिल्ड प्रोजेक्ट यूजिंग द करेंट डेट एंड टाइम। पाइथन में बहुत सारे यूजफुल लाइब्रेरीज होते हैं जैसे कि डेट टाइम, टिंकर, जिससे कि हमें यह मदद मिलती है कि हम बिल्ड कर सकें प्रोजेक्ट यूजिंग द करेंट डेट एंड टाइम। Apart from this, they provide a user interface to set the alarm according to the requirement in 24-hour format. इसके अलावा ये प्रोवाइड कराते हैं कि यूज़र इंटरफेस ताकि सेट किया जा सके अलार्म को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन 24-hour फॉर्मेट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पाइथन में कैसे बना सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडिया। The binary search algorithm is a very effective way to search for an element in a long list. बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है सर्च करने के लिए किसी भी एलिमेंट का लॉन्ग लिस्ट में। द आइडिया इज़ टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम दैट सर्चेस फॉर एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। आइडिया यह होता है कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं एल्गोरिथम को जो कि सर्च करता है किसी भी एलिमेंट के लिए एक लिस्ट में। डेस्कटॉप नोटिफायर ऐप इन पाइथन। ए डेस्कटॉप नोटिफायर ऐप रन्स ऑन योर सिस्टम एंड इट विल बी यूज टू सेंड यू नोटिफिकेशन आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। एक डेस्कटॉप नोटिफायर ऐप्स रन होता है उनके सिस्टम पे और यह इसका यूज़ किया जाता है नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। यू कैन यूज़ द लाइब्रेरीज लाइक Notify2, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा टू बिल्ड दिस ऐप। आप यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरीज जैसे कि Notify2, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा इस ऐप को बिल्ड करने के लिए। कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच इन पाइथन। पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू वॉइस विद पाइथन एंड गूगल APIs। कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट को वॉइस में पाइथन और गूगल APIs की मदद से। टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट टेक्स वर्ड्स एज इनपुट ऑन डिजिटल डिवाइसेस एंड कन्वर्ट दैम इनटू ऑडियो और स्पीच विद अ बटन क्लिक और फिंगर टच। टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट्स में हमें वर्ड्स को एज ए इनपुट लेते हैं डिजिटल डिवाइसेस में और उनको कन्वर्ट करते हैं ऑडियो और स्पीच में with a button click or finger touch. Next we are talking about the Clicomania game. This is the Clicomania game screen. Project idea. In the game of Clicomania you have to click on the group of boxes having the same colors. Clicomania गेम में आपको क्लिक करना होता है उन ग्रुप ऑफ बॉक्सेस में जिनमें सेम कलर है। The goal is to remove as many boxes as possible and you will win when all the boxes are removed. गोल यह होता है कि आपको जितना हो सके बॉक्सेस को रिमूव करना है जितना पॉसिबल हो और आप तब जीत जाएंगे जब सारे बॉक्सेस रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइथन बैटलशिप गेम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पाइथन बैटलशिप गेम के बारे में। प्रोजेक्ट आइडिया। द बैटलशिप गेम कैन बी प्लेड इन द कमांड लाइन। बैटलशिप गेम कमांड लाइन में खेला जा सकता है। द आइडिया इज़ to build a square matrix containing zeros and we will place a battleship randomly on the grid. आइडिया यह होता है कि हम बिल्ड करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो कि कंटेन करता है जीरोस पे और हम प्लेस कर सकते हैं बैटलशिप रैंडमली ऑन द ग्रिड। द यूज़र हैज़ अ फ्यू चांसेस टू ड्रॉप ए बॉम्ब ऑन द लोकेशन ऑफ द शिप बाई गैसिंग। यूज़र के लिए कुछ फ्यू चांसेस होते हैं ताकि वो ड्रॉप कर सके बम शिप के लोकेशन में गैसिंग के द्वारा। आफ्टर ए फ्यू इनकरेक्ट गैसेस द गेम विल ओवर। कुछ इनकरेक्ट गैसेस के बाद गेम ओवर हो जाता है।
Next, we are talking about the Python story generator. Python project idea. The project will randomly create stories with a little bit of customization. You can ask users to input a few words like name, action, etc. and then it will modify the stories using your words. यह प्रोजेक्ट रैंडमली क्रिएट करेगा स्टोरीज विद अ लिटिल बिट ऑफ कस्टमाइजेशन. आप यूज़र को पूछ सकते हैं कि आप कुछ इनपुट कर सकते हैं फ्यू वर्ड्स जैसे कि नेम, एक्शन एक्सेट्रा, और इसके बाद यह मॉडिफाई करेगा स्टोरीज उनके खुद के वर्ड्स में. नेक्स्ट, यूट्यूब वीडियोस डाउनलोडर. पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया. अनदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इज़ टू मेक अ नाइस इंटरफेस थ्रू विच you can download YouTube videos in different formats and video quality. दूसरा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यह है कि आप एक नाइस इंटरफेस बना सकते हैं जिसकी मदद से आप YouTube वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में और वीडियो क्वालिटी में. लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन पाइथन प्रोजेक्ट. पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया. इंस्टेंटली ट्रांसलेट टेक्स्ट, वर्ड्स, पैराग्राफ फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. इंस्टेंटली ट्रांसलेट किया जा सकता है टेक्स्ट को, वर्ड्स को, पैराग्राफ को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में. The objective of this project is to translate text content from one language to any other language in real time with a button click. इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि ट्रांसलेट करना टेक्स्ट कंटेंट को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में रियल टाइम में एक बटन क्लिक के साथ. पाइथन वेबसाइट ब्लॉकर. पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया. बिल्ड एन एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू ब्लॉक सर्टन वेबसाइट्स फ्रॉम ओपनिंग. बिल्ड कर सकते हैं कि एप्लीकेशन को जिसका की यूज़ हो सकता है टू ब्लॉक सर्टन वेबसाइट्स फ्रॉम ओपनिंग. This is a very helpful program for students who want to focus on studies and don't want any other distractions like social media. यह बहुत ही हेल्पफुल प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडीज़ पे फोकस करना चाहते हैं और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं सोशल मीडिया की तरह. नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइथन फ्लैपी बर्ड गेम. प्रोजेक्ट आइडिया. द फ्लैपी बर्ड गेम डेवलपर मेड मिलियंस फ्रॉम ए वेरी सिंपल गेम. फ्लैपी बर्ड गेम डेवलपर मिलियंस कमाते हैं एक वेरी सिंपल गेम से. इट वॉज अ सिंपल गेम बट वेरी टफ टू प्ले विच लेड टू फ्रस्ट्रेशंस इन पीपल एंड समहाउ इट बिकम वेरी पॉपुलर. यह बहुत ही सिंपल गेम है लेकिन यह खेलने में टफ है जिससे कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन होती है और कैसे इसी तरह से यह पॉपुलर हुआ है. मैनी अदर वर्जन्स ऑफ द गेम हैव बीन मेड एंड यू कैन बिल्ड टू. बहुत सारे वर्जन इस गेम के बन चुके हैं और आप भी बना सकते हैं. द रूल्स आर सिंपल इन विच अ बर्ड हैज़ टू अवॉइड ऑब्स्टिकल विल फाइल फ्लाइंग. रूल बहुत ही सिंपल है जिसमें कि एक पक्षी को अवॉइड करना होता है ऑब्स्टिकल्स फ्लाइंग के दौरान. इंटरमीडिएट पाइथन प्रोजेक्ट्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट पाइथन प्रोजेक्ट्स. पाइथन टिक-टैक-टू गेम. Project idea. The tic-tac-toe game is played between two players in which the user has to mark 3 consecutive X or O to win the game, either horizontal, vertical or diagonally. You need to build a GUI for playing the game. टिक-टैक-टू गेम खेला जाता है दो प्लेयर्स के बीच में जिसमें कि यूज़र को मार्क करना होता है 3 कंसेक्यूटिव X या O ताकि वह गेम को जीत सके, या तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर डायगोनली. इसके लिए हमें बिल्ड करना पड़ता है GUI ताकि हम गेम को प्ले कर सकें. कैलकुलेटर इन पाइथन. पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया. बिल्ड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैलकुलेटर यूजिंग अ लाइब्रेरी लाइक टिंक्टर इन विच वी बिल्ड बटन्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन. बिल्ड कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैलकुलेटर यूजिंग अ लाइब्रेरी लाइक टिंक्टर जिसमें हम बिल्ड कर सकते हैं बटन्स ताकि परफॉर्म कर सके डिफरेंट ऑपरेशन एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन. यू कैन फर्दर ऐड फंक्शनैलिटीज़ फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस. फर्दर हम ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए. 2048 गेम. द 2048 गेम इज़ अ सिंगल प्लेयर गेम इन विच द यूज़र हैज़ टू स्लाइड द टाइल्स and the tiles with the same number will merge by combining their values. The game gets over when all the tiles are filled. The 2048 गेम एक सिंगल प्लेयर गेम है जिसमें कि यूज़र को स्लाइड करना होता है टाइल्स को और टाइल्स विद द सेम नंबर मर्ज करते हैं जिसमें कंबाइन होते हैं उनके वैल्यूज़. गेम गेट्स ओवर होता है जब सारे टाइल्स फिल्ड होते हैं. काउंटडाउन, क्लॉक एंड टाइमर. Python project idea. You can build a desktop application of a countdown timer in which the user can set a timer
and then when the time is completed the app will notify the user that the time has ended. आप बिल्ड कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक काउंटडाउन टाइमर का, जिसमें कि यूज़र सेट करेंगे टाइमर को, और जब टाइम कंप्लीट होगा ऐप नोटिफाई करेगा यूज़र को कि टाइम एंडेड हो गया है। इट इज़ ए यूटिलिटी ऐप फॉर डेली लाइफ टास्क। यह यूटिलिटी ऐप होता है डेली लाइफ टास्क के लिए। करेंसी कन्वर्टर इन पाइथन। पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। द डेवलप एन एक्साइटिंग पाइथन प्रोजेक्ट थ्रू विच यू कैन कन्वर्ट करेंसीज। दिस इज़ अ इंटरमीडिएट level Python project which will boost your confidence. For a user interface we can use Tincter API। डेवलप कर सकते हैं आप एक्साइटिंग पाइथन प्रोजेक्ट जिसकी मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसीज को। यह एक इंटरमीडिएट लेवल का पाइथन प्रोजेक्ट है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक यूज़र इंटरफेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टिंक्टर API को। रैंडम पासवर्ड जनरेटर इन पाइथन। Python project idea. Creating a strong password is a tedious task. We can build an app to generate strong passwords randomly that contains alphabet, characters and digits. The user can also copy the password so that they can directly paste it when creating the website. क्रिएट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस टेडियस टास्क में। हम बिल्ड कर सकते हैं एक ऐप ताकि जनरेट कर सकें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को रैंडमली, जो कि कंटेन करेगा अल्फ़ाबेट्स को, कैरेक्टर्स को और डिजिट्स को। यूज़र ऑल्सो कॉपी कर सकते हैं पासवर्ड को इस तरीके से कि वो डायरेक्टली पेस्ट कर सके जब वह वेबसाइट क्रिएट होगी। मेमोरी पजल गेम। मेमोरी पजल इज़ अ ग्रेट गेम टू एनहेंस योर कॉन्सेंट्रेशन पावर एंड इम्प्रूव योर मेमोरी। मेमोरी पजल एक ग्रेट गेम है जो कि जिससे कि एनहांस हो सकता है आपका कंसंट्रेशन पावर और इम्प्रूव हो सकता है आपका मेमोरी। एट द स्टार्टिंग ऑफ द गेम द शेप्स आर डिस्प्लेड फॉर ए सेकेंड एंड देन दे आर कवर्ड। गेम के स्टार्टिंग में शेप्स डिस्प्लेड होंगे सेकेंड के लिए और उसके बाद वे कवर्ड होंगे। वन बाई वन यूज़र सेलेक्ट्स द टाइल्स टू अनकवर एंड व्हेन टू सिमिलर शेप्स आर अनकवर्ड द स्कोर्स गेट इंक्रीज। वन बाई वन यूज़र सेलेक्ट करेंगे टाइल्स को ताकि अनकवर कर सकें और दो और सिमिलर शेप्स अनकवर्ड हो सकें स्कोर में ताकि स्कोर इंक्रीज हो सके। दिस वे वी हैव टू अनकवर ऑल द पेयर्स ऑफ शेप्स। इस तरीके से हमको अनकवर करना होता है सारे पेयर्स ऑफ शेप्स को। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लाइड पजल गेम। प्रोजेक्ट आइडिया। इन दिस पजल गेम यू हैव टू स्लाइड द टाइल्स वन बाई वन इन ऑर्डर टू सेट एवरी टाइल इन द राइट प्लेस। इस पजल गेम में आपको स्लाइड करना पड़ता है टाइल्स को वन बाई वन ताकि आप सेट कर सकें एवरी टाइल को राइट प्लेस में। देयर इज़ ओनली वन स्पेस एम्प्टी इन द ग्रिड, सो वाइल डेवलपिंग वी हैव टू मेक श्योर दैट द टाइल कैन ओनली मूव ऑन द एम्प्टी प्लेसेस। यहाँ पर केवल एक स्पेस एम्प्टी होता है ग्रिड में। इस तरीके से जब भी हम डेवलप करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि टाइल केवल मूव हो सके एम्प्टी प्लेसेस पे। पाइथन स्नेक गेम। प्रोजेक्ट आइडिया। आई एम श्योर एवरी वन हैज़ प्लेड अ स्नेक गेम बिफोर। मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ कि हर किसी ने स्नेक गेम इससे पहले खेला होगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड योर ओन वर्जन ऑफ द स्नेक गेम। यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप अंडरस्टैंड करें और बिल्ड कर सकें अपना खुद का वर्जन ऑफ स्नेक गेम। ट्राई टू मॉडिफाई एंड इन्हेंस द गेम विथ योर इमेजिनेशन। ट्राई करें और मॉडिफाई करें, इन्हेंस करें गेम को अपनी इमेजिनेशन के साथ। रैंडम विकीपीडिया आर्टिकल। Python project idea. The project is used to get a random article from Wikipedia and then we ask the user if he wants to read the article or not. Project का यूज़ होता है इस चीज़ को गेट करने के लिए एक रैंडम आर्टिकल विकीपीडिया से और इस बात को पूछने के लिए यूज़र से कि क्या वह उस आर्टिकल को पढ़ना चाहता है या नहीं। इफ़ द आंसर इज़ यस देन वी शो द आर्टिकल, अदरवाइज वी फैच अनदर रैंडम आर्टिकल। यदि आंसर यस है तो हम शो करेंगे आर्टिकल को, यदि नहीं तो हम फैच करेंगे दूसरे रैंडम आर्टिकल को। Reddit bot. Python project idea. The Reddit is a great platform and we can program a bot to monitor subreddits. They can be automated to save a lot of our time and we can provide useful information to the Redditors. Reddit एक great platform है और हम प्रोग्राम कर सकते हैं बोट को ताकि मॉनिटर कर सकें सबरेडिट्स को। ये ऑटोमेटेड होते हैं ताकि बहुत सारा समय बचे और हम
प्रोवाइड कर सकें यूजफुल इंफॉर्मेशन रेडिटर्स को। पाइथन कमांड लाइन एप्लीकेशन, पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। पाइथन इज़ अ ग्रेट फॉर बिल्डिंग कमांड line applications. You can build a nice CLI interface through which you can send email to other people. पाइथन ग्रेट होता है ताकि बिल्ड कर सके कमांड लाइन एप्लीकेशंस को। आप बिल्ड कर सकते हैं एक नाइस CLI इंटरफेस को जिसके द्वारा आप सेंड कर सकते हैं ईमेल टू अदर पीपल। इट विल आस्क द यूज़र फॉर क्रेडेंशियल्स एंड द डेटा इट नीड्स टू सेंड एंड देन वी कैन सेंड द डेटा यूजिंग ए कमांड लाइन। यह यूज़र को पूछता है क्रेडेंशियल्स के और डेटा जो उसकी ज़रूरत पड़ती है वो सेंड होता है और उसके बाद हम सेंड कर सकते हैं डेटा यूजिंग अ कमांड लाइन। इंस्टाग्राम बोट इन पाइथन, पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। द इंस्टाग्राम बोट प्रोजेक्ट इज मेड टू ऑटोमेट सम ऑफ द बेसिक टास्क लाइक ऑटोमेटिकली लाइकिंग, कमेंटिंग और फॉलोइंग पीपल। द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लो बिकॉज सेंडिंग एक्सेसिव रिक्वेस्ट टू इंस्टाग्राम सर्वर माइट गेट यू डीएक्टिवेटेड। इंस्टाग्राम बोट प्रोजेक्ट इस बात को ऑटोमेट करने के लिए बनाया जाता है जैसे बेसिक टास्क जैसे कि ऑटोमेटिकली लाइकिंग, कमेंटिंग और फॉलोइंग पीपल। यह फ्रीक्वेंसी लो होनी चाहिए क्योंकि जब हम एक्सेसिव रिक्वेस्ट भेजते हैं इंस्टाग्राम सर्वर को तो शायद आप डीएक्टिवेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेगनोग्राफी इन पाइथन, पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। स्टेगनोग्राफी इज द आर्ट ऑफ हाइडिंग ए मैसेज इनटू अनदर फॉर्म सच दैट नो वन कैन सस्पेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिडन मैसेज। स्टेगनोग्राफी आर्ट है हाइड करने का एक मैसेज कुछ इस तरीके से फॉर्म में कि कोई भी इस बात को सस्पेक्ट ना कर सके कि इसमें कोई हिडन मैसेज एग्जिस्ट है। फॉर एग्जांपल ए मैसेज इज़ हिडन इनसाइड ए मैसेज इमेज और वीडियो। उदाहरण के लिए एक मैसेज हिडन होता है एक इमेज और वीडियो के अंदर। द प्रोजेक्ट विल बी यूजफुल टू हाइड मैसेजेस इनसाइड द इमेजेस। यह प्रोजेक्ट यूजफुल होगा जब हम हाइड करेंगे मैसेजेस इनसाइड द इमेजेस। Python Pac-Man game. The popular game Pac-Man is a fun project to build. We have to eat all the foods in a maze and avoid all the ghosts that will come to eat the Pac-Man. पॉपुलर गेम पैकमैन एक फ़न प्रोजेक्ट है बनाने के लिए। हमें ईट करना है सारे फूड्स को मेज में और अवॉइड करना है सारे घोस्ट को जो कि आते हैं पैकमैन को ईट करने के लिए। दिस इज़ अ नाइस आर्केड गेम एंड विल रिक्वायर यू टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरेक्टिंग गेम। यह बहुत ही नाइस आर्केड गेम है और इसमें रिक्वायर होता है कि आपके पास नॉलेज हो इंटरेक्टिंग गेम के बारे में। पाइथन पिंग पोंग गेम प्रोजेक्ट आइडिया। द पिंग पोंग गेम इज़ अ पॉपुलर 2-player गेम इन विच बोथ प्लेयर्स हैव अ स्मॉल रेक्टेंगल स्लैग विथ विच दे कैन हिट द बॉल। पिंग पोंग गेम एक पॉपुलर 2-player गेम है जिसमें कि बोथ प्लेयर्स में एक स्मॉल रेक्टेंगल स्लैग होता है जिसमें वो हिट करते हैं बॉल को। द प्लेयर वो मिसेस द बॉल विल लूज़ द गेम। प्लेयर जो कि मिस करते हैं बॉल को वो गेम को लूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस्ड पाइथन प्रोजेक्ट्स। स्पीड टाइपिंग टेस्ट इन पाइथन, पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। The speed typing test is a project through which you can test your typing speed. स्पीड टाइपिंग टेस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी टाइपिंग स्पीड को। You have to make a graphical user interface with a GUI library like Tinkter. Then the user has to type a random sentence and when the user completes the typing, we display the typing speed, accuracy and words per minute. हमें बनाना होता है एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI लाइब्रेरी जैसे कि टिंक्टर की मदद से जहाँ पर यूज़र को टाइप करना होता है एक रैंडम सेंटेंस और जब यूज़र कंप्लीट कर पाएगा टाइपिंग को तो हम डिस्प्ले करेंगे टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी और वर्ड्स पर मिनट को। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट आइडिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इज टू डेवलप ए रियल टाइम लाइब्रेरी प्रोजेक्ट विथ टिंक्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट का ये होता है कि वो डेवलप कर सके रियल टाइम लाइब्रेरी प्रोजेक्ट विद टिंक्टर। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटीज़ लाइक ऐड बुक, इशू बुक, रिटर्न बुक, व्यू बुक, डिलीट बुक एक्सेट्रा। यह प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटीज़ जैसे कि ऐड बुक, इशू बुक, रिटर्न बुक, व्यू बुक, डिलीट बुक एक्सेट्रा। पाइथन लूडो गेम। The game of Ludo is a strategy-based game played between 4 players. Game of Ludo एक strategy-based game है जो कि played होता है between 4 players. Each player has 4 tokens that he need to
सर्कुलेट इन द डिफाइंड पाथ बाय रोलिंग ए डाइस। हर प्लेयर में 4 टोकन्स होते हैं जो की ज़रूरत पड़ती है सर्कुलेट करने के लिए डिफाइंड पाथ बाय रोलिंग ए डाइस। द अदर प्लेयर्स कैन बिकम एन ऑब्स्टिकल when they come in the same place and you have to restart your token again. अदर प्लेयर्स एक ऑब्स्टिकल बन जाते हैं जब वो आते हैं सेम प्लेस में और आपको रिस्टार्ट करना होता है टोकन को अगेन। द वन हु सर्कुलेट्स ऑल द 4 टोकन्स विन। वह जो सर्कुलेट करते हैं सारे 4 टोकन्स को वह जीत जाते हैं। पिन बॉल गेम प्रोजेक्ट आइडिया। पिन बॉल गेम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्केड गेम ऑफ ऑल टाइम। पिन बॉल गेम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्केड गेम है ऑफ ऑल टाइम। It will be fun to build a pinball game using Pygame library and adding obstacles in the game. यह फन होता है बिल्ड करना एक पिनबॉल गेम यूजिंग पाइजेम लाइब्रेरी और एडिंग करना ऑब्स्टिकल्स इन द गेम। यू विल नीड सम फिजिक्स कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। आपको कुछ फिजिक्स कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप कैलकुलेट कर सकें प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट एग्रीगेटर Python project idea. This is an interesting Python project. There are lots of information and articles on the internet. यह एक इंटरेस्टिंग Python प्रोजेक्ट है। इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल्स इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। फाइंडिंग गुड रिलेवेंट कंटेंट इज़ हार्ड, सो ए कंटेंट एग्रीगेटर ऑटोमेटिकली सर्च द पॉपुलर वेबसाइट, लुक्स फॉर द रिलेवेंट कंटेंट एंड क्रिएट्स ए लिस्ट फॉर यू टू ब्राउज द कंटेंट। किसी भी गुड रिलेवेंट कंटेंट को फाइंड करना बहुत ही हार्ड होता है, तो कंटेंट एग्रीगेटर ऑटोमेटिकली सर्च करेगा पॉपुलर वेबसाइट को, देखेगा रिलेवेंट कंटेंट के लिए और क्रिएट करेगा एक लिस्ट जिसमें कि आप ब्राउज कर सकते हैं कंटेंट्स को। द यूज़र कैन सेलेक्ट विच कंटेंट दे वांट टू लुक और नॉट। यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं उस कंटेंट को कि जिस कंटेंट को उसे देखना है या नहीं देखना है। बल्क फाइल रीनेम इमेज रिसाइज एप्लीकेशन पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। मशीन लर्निंग टास्क इंक्लूड प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। मशीन लर्निंग टास्क इंक्लूड करते हैं प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा को। वी नीड टू परफॉर्म रिसाइज एंड रीनेम इमेजेस इन बल्क। हमें परफॉर्म करना होता है रिसाइज और रीनेम करना होता है इमेजेस को बल्क में। सो एन एप्लीकेशन दैट कैन हैंडल दिस टास्क ऑटोमेटिकली विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर। हमें परफॉर्म करना होता है रिसाइज करना होता है रीनेम करना होता है इमेजेस को बल्क में इस तरीके से कि एक एप्लीकेशन जो कि हैंडल कर सकते हैं टास्क को ऑटोमेटिकली, बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर। 2D ड्रैग रेसिंग गेम प्रोजेक्ट आइडिया। ड्रैग रेसिंग इज अ टाइप ऑफ रेसिंग इन विच द ड्राइवर्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ड्रैग रेसिंग एक तरह का रेसिंग है जिसमें कि ड्राइवर्स मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। टू विन द गेम द ड्राइवर हैज़ टू चेंज द कार गियर्स एट द मोस्ट ऑप्टिमल टाइम। इस गेम को जीतने के लिए कि ड्राइवर को चेंज करना पड़ता है कार गियर्स को एट द मोस्ट ऑप्टिमल टाइम। विद दिस प्रोजेक्ट यू कैन लर्न टू बिल्ड डायनेमिक इंटरेक्टिव पार्ट्स ऑफ द गेम। इस प्रोजेक्ट में हमें लर्न करना होता है टू बिल्ड डायनेमिक इंटरेक्टिव पार्ट्स ऑफ द गेम। कीबोर्ड जंप गेम प्रोजेक्ट आइडिया। कीबोर्ड जंप इज अ स्पीड टाइपिंग गेम दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द टाइपिंग स्पीड ऑफ प्लेयर्स। कीबोर्ड जंप एक स्पीड टाइपिंग गेम है जो कि हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए टाइपिंग स्पीड ऑफ प्लेयर्स में। द कैरेक्टर इज इन आवर गेम विल जंप ओनली व्हेन वी टाइप द वर्ड दैट इज स्पेसिफाइड। कैरेक्टर हमारे गेम में जंप करता है तभी जब हम टाइप करते हैं वर्ड जो कि स्पेसिफाइड है। व्हेन द यूज़र मेक्स ए फ्यू एरर्स वाइल टाइपिंग देन द गेम गेट्स ओवर एंड वी कैन शो द टाइपिंग स्कोर। जब यूज़र कुछ एरर करता है टाइपिंग के दौरान तो गेम ओवर हो जाता है और हम शो कर सकते हैं टाइपिंग स्कोर को। नेक्स्ट इज फ्रूट निंजा गेम प्रोजेक्ट आइडिया। द फ्रूट निंजा गेम इज़ अ पॉपुलर अमंग किड्स वेयर ए फ्रूट इज थ्रोन इन द एयर एंड वी हैव टू स्लाइस द फ्रूट बाय क्लिकिंग ऑन द फ्रूट। फ्रूट निंजा गेम एक पॉपुलर होता है अमंग किड्स जहाँ पे फ्रूट थ्रोन होता है एयर पे और हमें स्लाइस करना पड़ता है फ्रूट को बाय क्लिकिंग ऑन द फ्रूट। दिस गेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद पाइजेमे लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। यह गेम इम्प्लीमेंटेड होता है विद पाइजेमे लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। यू विल हैव टू एनिमेट द स्लाइसिंग ऑफ द फ्रूट इन दिस प्रोजेक्ट। आपको एनिमेट करना होता है स्लाइसिंग ऑफ फ्रूट इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइथन फाइल एक्सप्लोरर पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। बिल्ड ए फाइल एक्सप्लोरर एंड मैनेजर app through which you can explore the files in your system, manage, search and copy paste them to different location.
बिल्ड करना है एक फ़ाइल एक्सप्लोरर और एक मैनेजर ऐप जिसके द्वारा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फाइल्स को, आपके सिस्टम में मैनेज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उन्हें डिफरेंट लोकेशन पे। दिस प्रोजेक्ट विल यूज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह प्रोजेक्ट यूज़ करता है एक लॉट ऑफ नॉलेज जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज प्लेगरिज्म चेकर इन पाइथन। पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट। यह सबसे इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट है। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इज़ टू बिल्ड अ GUI एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज़ टू चेक फॉर प्लेगरिज्म। आइडिया इस प्रोजेक्ट के पीछे यह है कि आपको बिल्ड करना है एक GUI एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं प्लेगरिज्म के लिए। To build this project, you need to use a natural language processing library along with the Google Search API that will fetch top articles to you. इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए आपको यूज़ करना होगा एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी गूगल सर्च API के साथ, जिससे कि आप फेच कर पाएंगे टॉप आर्टिकल्स फॉर यू। नेक्स्ट इज़ वेब क्रॉलर इन पाइथन। पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। ए वेब क्रॉलर इज़ एन ऑटोमेटेड प्रोग्राम स्क्रिप्ट दैट ब्राउजेस द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट कैन लुक एंड स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। एक वेब क्रॉलर एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट है जो कि ब्राउज करता है वर्ल्ड वाइड वेब को और यह देखता है स्टोर करता है कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेब क्रॉलिंग। यह प्रोसेस कहलाता है वेब क्रॉलिंग। द सर्च इंजन्स लाइक गूगल यूज दिस टेक्निक टू फाइंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल यूज़ करते हैं इस टेक्निक को ताकि फाइंड कर सके अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर टू यूज़ द मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। मेक श्योर टू यूज़ द मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। म्यूजिक प्लेयर इन पाइथन। एवरीवन एंजॉयज लिसनिंग टू गुड म्यूज़िक। हर कोई इंजॉय करता है गुड म्यूज़िक को सुनना। You can have fun while learning by building a music player app. आपको मज़ा आएगा जब आप एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बनाना सीखेंगे। The music player can also search for the files in directories and building an interactive interface would be a challenging task that is best for advanced programmer. म्यूज़िक प्लेयर सर्च करता है फाइल्स के लिए डायरेक्टरीज में और बिल्ड करता है एक इंटरेक्टिव इंटरफेस जो कि एक चैलेंजिंग टास्क होता है एडवांस प्रोग्रामर के लिए। प्राइस कंपैरिजन एक्सटेंशन। पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया। दिस इज़ एन इमेजिंग प्रोजेक्ट इन विच यू कैन कंपेयर प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम मल्टीपल वेब सोर्सेज। यह एक इमेजिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट मल्टीपल वेब सोर्सेज से। जस्ट लाइक ऑन ट्रिवागो वेबसाइट वी कैन कंपेयर द होटल प्राइसेस, सिमिलरली वी कैन कंपेयर द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन वेबसाइट्स लाइक अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा एंड डिस्प्ले द बेस्ट ऑफर्स। जैसा कि ट्रिवागो के वेबसाइट में होता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं होटल प्राइसेस को, सिमिलरली हम कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट्स बहुत सारे वेबसाइट्स पे जैसे कि अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा और डिस्प्ले कर सकते हैं बेस्ट ऑफर्स को। नेक्स्ट इज टेट्रिस गेम project idea. I am sure you have played Tetris game before. It is a good project to build this game as it involves lots of transformation on the elements of the game based on the keyboard inputs. हम इस बात के लिए श्योर हैं कि शायद आपने टेट्रिस गेम इससे पहले खेला हो। यह एक गुड प्रोजेक्ट है बनाने के लिए क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द गेम बेस्ड ऑन द कीबोर्ड इनपुट्स। पाइथन सुडोकू गेम। In the Sudoku game, we have a 9x9 grid and it contains 3x3 grids having numbers from 1 to 9. सुडोकू में हमारे पास 9x9 ग्रिड होता है और यह कंटेन करता है 3x3 ग्रिड्स जिसमें नंबर्स होते हैं 1 to 9. इट्स अ पजल गेम एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन एम्प्टी प्लेसेस। यह एक पजल गेम है और आपको फाइंड करना होता है मिसिंग नंबर्स एम्प्टी प्लेसेस पे। इम्प्लीमेंट ए टाइमर इन द गेम एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ए वे टू डिस्प्ले हिंट टू द यूज़र। इम्प्लीमेंट करें टाइमर को गेम में और ऑल्सो प्रोवाइड करें वे टू डिस्प्ले हिंट टू द यूज़र। टैंक फाइट गेम। इन दिस गेम ऑफ टैंक फाइट देयर विल बी 2 players with their tanks and a mountain beneath them। टैंक फाइट के इस गेम में हमारे पास 2 प्लेयर्स होते हैं
जिनके टैंक्स होते हैं और एक माउंटेन उसके नीचे होते हैं। ईच प्लेयर विल शूट अ मिसाइल वन बाई वन ऑन ईच अदर एंड देयर गोल इज़ टू मेक द अदर प्लेयर फॉल आउट ऑफ द माउंटेन क्लिफ। हर प्लेयर शूट करता है एक मिसाइल को वन बाई वन एक दूसरे पे, और गोल यह होता है कि दूसरा प्लेयर माउंटेन क्लिफ से नीचे गिर जाए। COVID-19 spread analysis with Python. The objective of this project is to implement a real-time dashboard for COVID-19 spread analysis. इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्लीमेंट करना एक रियल टाइम डैशबोर्ड COVID-19 स्प्रेड एनालिसिस के लिए। दिस लाइव डैशबोर्ड विल प्रोवाइड मैनी इंसाइट्स फॉर द स्टडी ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेड। लाइव डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा बहुत सारी इंसाइट फॉर द स्टडी ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेड। इंस्टाग्राम फोटो डाउनलोडर प्रोजेक्ट। Python project idea. The Instagram photo downloader project is used to download all the Instagram images of your friends. Instagram photo downloader project का यूज़ होता है ताकि डाउनलोड किया जा सके सारे Instagram images of your friends. It will use your credential to access your account and then search your friends to download their photos. इसका यूज़ करके आप अपने क्रेडेंशियल का एक्सेस कर सकते हैं अकाउंट और सर्च कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को ताकि डाउनलोड कर सकें उनके फ़ोटोज़ को। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।